Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss here chapter number 13, A Shelter So High. इसमें ट्रैवलर की स्टोरी दी गई है आपको. आई एम गौरव जानी एंड दिस इज़ लॉनर, माई पार्टनर, माई मोटरसाइकिल. मैं गौरव जानी हूँ और मेरी एक मोटरसाइकिल है जिसका नाम है लॉनर. बट लॉनर इज़ नेवर लॉनली. वी आर टुगेदर ऑल द टाइम. लॉनर का मतलब होता है अकेलापन, पर लॉनर जो है वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा मेरे साथ रहता है. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded, and noisy city of Mumbai. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. हम जो है वो ये मुंबई जो सिटी है उससे बाहर जाना चाहते हैं. मुंबई जो सिटी है वो बहुत बिजी, बहुत आवाज़ वाली और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है. उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं और हमारी जो ये वंडरफुल दुनिया है, कंट्री है, उसमें अलग अलग पार्ट्स जो है वो देखना चाहते हैं. और मैं एक जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो हाईएस्ट रोड्स की है. Getting ready. This journey took about 2 months. I had to carry everything on my motorcycle. I had to plan and collect all the things I needed. I packed a small tent, sleeping bag, plastic kit, warm clothes, and food that would remain fresh for some days. मैंने क्या किया, 2 मंथ्स की सारी पैकिंग कर ली जो मुझे चाहिए थी, अपनी मोटरसाइकिल में कैरी कर ली. और मैंने टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक की जो शीट होती है वो, गर्म कपड़े, वो सब सारी चीज़ें जो है वो पैक कर ली. और कुछ फूड पैक किया जो थोड़े टाइम तक अच्छा रह सके. और मैंने कैमरे भी, आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड एक्स्ट्रा कैंस फॉर पेट्रोल. मैंने क्या कैरी किया, कैमरा लिया और एक्स्ट्रा कैंस लिया पेट्रोल के लिए. लॉनर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली. लॉनर और मैंने मुंबई को पास किया. देन आफ्टर मुंबई के स्मॉल विलेजेस, यानी कि महाराष्ट्र में जो स्मॉल विलेजेस आते हैं वो, गुजरात एंड राजस्थान में जो स्मॉल विलेजेस आते हैं, टाउन्स आते हैं, उसको क्रॉस करके मैं कहाँ पे पहुँचा, दिल्ली पहुँचा. इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. कितना किलोमीटर दूर है, 1400 किलोमीटर दूर है मुंबई दिल्ली से. I was hoping to see something new and different in Delhi, but Delhi looked just like Mumbai. I'm tired of looking at the same kinds of houses made of cement, bricks, glass, and steel. I was looking forward to my journey ahead. मुझे लगा था कि दिल्ली में कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, बट नहीं. दिल्ली भी सेम है मुंबई के जैसा. उसमें सेम टाइप के घर है, जैसे घर कैसे बने हुए होते हैं, सीमेंट, ब्रिक, ग्लास एंड स्टील से बने हुए होते हैं, वैसा ही मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला. मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की. आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स एंड दिस कवर्ड विद स्नो. मैं बहुत एक्साइटेड था ऐसे घर देखने के लिए जो वुडन से बना हुआ होता है और उसकी जो है वो स्लोपिंग रूफ्स होती है और वो कवर होती है स्नो से. आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन मैनी बुक्स. मैंने ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स देखे, ऐसे बहुत सारे घर देखे इन द बुक्स. आई पैक मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यू. इन 2 days वी वर इन मनाली. इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर. मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी वो दिल्ली से मैंने पैक कर दिया और वहाँ से हम 2 दिन के बाद मनाली पहुँच गए. और मनाली क्या था, एक माउंटेन्स वाला एरिया था, वहाँ पे एकदम क्लीन एयर ब्रीथ के लिए बहुत अच्छी हवा थी. नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन. वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रिच लेह इन लद्दाख. अभी जो है वो हमारी रियल जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है. हमको डिफ़िकल्ट रोड को क्रॉस करते हुए जाना है, ओके, जम्मू कश्मीर से लद्दाख में. Then after next new home, Loner and I were covering long distances each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. लॉनर और मैं बहुत सारा डिस्टेंस रोज क्रॉस करते थे और हमको जो खाना चाहिए वो और टेंट जो मुझे प्रोटेक्ट करे ठंडी से,
वैसा टेंट वो उनके पास था। और पर टेंट जो था वो नायलॉन का बना हुआ होता था और वो बहुत स्मॉल था। वो गौरव जो है वो ही उसमें बहुत मुश्किल से फिट आ रहे थे। लॉनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वॉक मी अप टू सी द सनराइज। लॉनर जो है वो बाहर ऐसे गार्ड की तरह खड़ा रहता था, आप देख सकते हो पिक्चर में। एंड हवा और साउंड से सुबह में जल्दी उठ जाता था। Then after cold desert. At last, Loner and I reached Leh. For the first time, I saw such an area high, dry and flat called a cold desert. हम कहाँ पे पहुँच गए? बाद में लेह में पहुँच गए। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे रोड देखे थे, मतलब ऐसा एरिया देखा था जो बहुत ऊपर है, ड्राई है एंड फ्लैट है, और उसको हम क्या बोलेंगे? कोल्ड डेजर्ट बोलेंगे। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है और वहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स जो है वो कवर्ड होते हैं स्नो से, और एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड, बहुत ठंडा और फ्लैट ग्राउंड होता है। इन लेक I found myself in a quiet street with beautiful white houses. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. They called out, "Julie, Julie," meaning welcome, welcome. They were all amazed to see my Loner. Everyone wanted me to come to their home. सारा जो रास्ता था वो बहुत सुनसान था, वहाँ पे कोई मुश्किल से दिखाई दे रहा था, और वो जो है गौरव जानी वो स्लोली स्लोली जा रहे थे। वहाँ पे उनको बहुत सारे चिल्ड्रन का ग्रुप मिला। उन्होंने क्या बोला? जूली जूली बोला, मतलब वेलकम वेलकम ऐसा मतलब होता है उसका। और मेरी जो लोनर है उसको देख के सारे जो बच्चे हैं वो देखते ही रह गए उसको, और सब लोग जो है वो मुझे अपने घर पे लेके जाना चाह रहे थे। At home with Tashi. Tashi dragged me to his home. It was building with 2 floors. The house was made of stones which were capped one over the other. The walls were coated with a thick layer of mud and lime. The house looked like a shed from inside with a lot of hay stored there. ताशी जो है वो मुझे खींच के घर पे ले गया। उनके घर कैसे थे? 2 फ्लोर वाले थे, और वो किससे बने हुए होते हैं? स्टोन से बने हुए होते थे। और उनकी जो दीवारें हैं वो किससे बनी हुई होती थी? मिट्टी या फिर चूने से बनी हुई होती थी, और अंदर तो सारी मतलब घास भरी हुई होती थी। We took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay. फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग रहते थे। The ground floor is for our animals and for storing necessary things. ग्राउंड फ्लोर किसके लिए था? दूसरी जो चीज़ें हैं एनिमल्स की उसको स्टोर करने के लिए और एनिमल्स को रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर था। Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. I noticed that the ground floor had no windows. Thick 3 trunks were used to make the roof strong. यहाँ पे क्या था? ग्राउंड फ्लोर पे एक भी विंडो नहीं थी ग्राउंड फ्लोर पे, और बहुत ठीक मोटे तने वाले जो ट्रंक होते हैं उसको यूज़ करके उसकी रूफ जो है बनाई जाती थी। ताशी देन टुक मी द रूफ ऑफ हिज हाउस. व्हाट अ व्यू! I could see the same flat roofs all around. On some red chilies were laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stacks of paddy, and on some cow dung cakes were laid out to dry. सबके रूप में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो सुखाने के लिए रखी थी। कुछ घरों में चिली सुखाने के लिए रखी थी, कुछ घरों में पम्पकिन्स रखे थे, या फिर कुछ घरों में कॉर्न रखे थे। ये सारी चीज़ें वो सुखाने के लिए रखते थे। काउडंग केक्स भी वहाँ पे सुखाने के लिए रखी जाती थी। ओके, ऑन द रूफ. This is the most important part of our house, said Tashi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winters when we do not get fresh fruits and vegetables. हम क्या करते थे? समर में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उसको सुखाने के लिए रख देते थे, क्योंकि विंटर में हमको ये सारी चीज़ें खाने के लिए नहीं मिलती है। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the
needs of his people. I could understand how the thick walls and wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. मैंने यहाँ पे देखा कि जो चीज़ें उनको शूट हो रही थी वैसे इसके हिसाब से घर बनाया गया था. सब जगह पे क्या था, थिक वॉल्स थी, और वो जो घर है वो वुडन से बनाया जाता था. सीलिंग भी वुडन की थी जो उनको ठंडियों से प्रोटेक्ट कर सके.